हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 2 in 1 ड्रेस गाउन विद साड़ी। तो इसके लिए मैंने जो मेन फैब्रिक हमारा प्रिंटेड है वो जॉर्जेट फैब्रिक है, वो हमने 7 मीटर लिया है। और ये हमने जो अस्तर लिया है वो हमने क्रेप का लिया है, वो हमने 3 मीटर लिया है। तो देख सकते हैं ये मैंने लंबाई से पहले डबल फोल्ड कर लिया है, फिर इसको दोबारा फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा 4 फोल्डेड हो गया है। लेंथ से हमने इसको फोल्ड किया है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसको लंबाई ले लेनी है। तो लंबाई मैं टोटल इसकी ले रही हूँ 55 इंच यानी 55 इंच। तो यहाँ पे हम 55 इंच पे मार्किंग कर देंगे। आप इसकी लंबाई अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही रखें, कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 55 इंच पे मार्किंग करते हुए नीचे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जितना हमें फैब्रिक चाहिए लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उतने हम मार्किंग करके और नीचे का फैब्रिक हम निकाल देंगे। ये मैंने 3 मीटर लिया था फैब्रिक अस्तर का, और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो 7 मीटर है, जॉर्जेट फैब्रिक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ पे हटा देंगे। और ऊपर साइड से जो इधर हमारी बंद साइड है उधर से हम अपने गले की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ बंद साइड वाले से हम रखेंगे। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे और लेंथ हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बना रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं 6 इंच मैंने गला लिया है। शोल्डर हमने 3 इंच के लिए हैं और आर्म होल मैंने यहाँ पे 6.5 इंच के लिए हैं। अब यहाँ पे चेस्ट पे हम निशान लगा लेंगे। तो जितनी हमें विड्थ चाहिए उतनी ले लेंगे। तो यहाँ पे 11 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया है। 11 इंच पे इस तरह हम कमर का शेप देते हुए जितना हमने मेजर दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शेप देना है। और नीचे तक इस तरह से हमें शेप देते हुए एंडिंग तक जाना है, लास्ट तक। तो देख सकते हैं नीचे तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से हम 3 इंच फैब्रिक पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। जहाँ से हमने मार्किंग की है 3 इंच फैब्रिक कम किया है अस्तर का, वहीं से हम इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे की मैंने पहले कटिंग कर दी है। अभी हम ऊपर अपने आर्म होल और गले की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम साइड से कटिंग करेंगे। तो नीचे से अभी मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम शोल्डर डाउन कर देंगे आर्म होल की तरफ, और यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक के दोनों के आर्म होल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे गले का भी शेप दे देंगे। गला मैंने सिंपल तरीके से गोल गला लिया है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग गला रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी उसकी हमें यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेना है, आर्म होल पे और गले की और शोल्डर पे। तो यहाँ पे मैंने अभी फ्रंट के आर्म होल कट नहीं किए हैं, तो एक पार्ट हम निकाल देंगे और दूसरे जो आर्म होल हमने फ्रंट के ड्रॉ किए थे, फ्रंट वाले पार्ट की, तो उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं। अब जो बैक गला है उसको हमने 2 इंच उसकी लेंथ बढ़ा ली है। आप चाहे तो उतना ही रख सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने 2 इंच गला बढ़ा लिया है, यानी हमारा बैक गला है जो 8 इंच का हो गया यहाँ पे। तो इस तरह हम शेप देते हुए बैक गले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हमें इसको स्ट्रेट रखना है और जितना हमें फ्रंट पार्ट कट करना है मेन फैब्रिक में उतनी हम लेंथ ले लेंगे। तो नीचे से हम 20 इंच पे यहाँ पे गैदरिंग उसमें रफल लगाएंगे, तो उतना मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग करके छोड़ दिया है। अब ऊपर से हम नाप लेंगे जितना हमारा है उतना हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उतने में ही हमें कट करना है। तो ऊपर से हमारा 35 इंच बचा है। तो यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे 35 इंच की। तो यहाँ देख सकते हैं मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ बिछा लिया है और 1-1 इंच का हमें मार्जिन देते हुए यहाँ पे जहाँ हमने 35 इंच पे अस्तर पे मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ मार्किंग करने के बाद हम इसकी सिंपल तरीके से कटिंग कर ले रहे हैं। तो हमने 35 इंच की लेंथ पे इसकी कटिंग की है।
अब हम इसके शोल्डर कट कर लेंगे, सिर्फ गले की कटिंग नहीं की है। अब जो नीचे से कोने वाला पार्ट है उसको भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने गोलाई दे दी है। तो इस तरह से अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमने 2.5 मीटर फैब्रिक पल्लू पार्ट के लिए निकाल लिया है। और जो लास्ट में हमारा बचा फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है बराबर। तो यहाँ पे हम 22 इंच की हम रफ़ल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा 20 इंच का हमने अस्तर के लिए मार्जिन रखा था, अस्तर के लिए रखा था। तो यहाँ पे हम 22 इंच की यहाँ पे रफ़ल के लिए फैब्रिक कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 22 इंच की स्ट्रिप मैंने कट कर ली है। तो ये कम से कम 3 मीटर की जो रफ़ल हैं वो कट के हमारी रेडी हुई हैं। तो ये अब हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे। जो साइड से फैब्रिक बचा था उसको मैंने निकाल लिया है और लेंथ में यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ और विड्थ इसकी 10 इंच है। अब आगे से हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। 8 इंच पे मार्किंग करते हुए हम इस तरह से स्लीव्स को शेप दे देंगे। ध्यान रखें स्लीव्स को हमें शेप देना है तो ओपन साइड से ही स्लीव्स को शेप देना है, बंद वाली साइड में नहीं। तो यहाँ इस तरह से स्लीव्स को शेप देते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाने का तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी हो चुकी है। अब हम अपने ड्रेस की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे इसको रख के जो अस्तर को है इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पे हम गले पे सिलाई लगा लेंगे इसके, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैंने पिन अप कर लिया था इसलिए क्योंकि दोनों ही फैब्रिक हमारा सॉफ्ट है तो बार बार हमें संभालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पिन अप कर लिया था। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा गला का फैब्रिक है उसको हम कट कर के हटा देंगे यहाँ पे और इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे। नॉचेस लगाने के बाद इसको हम पलट के फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप स्टिचिंग फिर से लगा लेंगे। मैंने पल्लू पार्ट के लिए फ्रेंच 2.5 मीटर फैब्रिक निकाला है। अगर आप पल्लू पार्ट छोटा रखना चाहते हैं, 2.25 मीटर का रखना चाहते हैं तो छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गले में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। गले पे हमने टॉप सिलाई लगाने के बाद अब जो साइड से हमारा आर्म होल वाला पार्ट है वहाँ से हम कमर के पार्ट तक दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं आर्म होल की साइड से और नीचे की साइड तक हमें जहाँ तक हमारे जो कमर का शेप था वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। नीचे से हमारा ये दोनों फैब्रिक ओपन अलग अलग ही रहेंगे। तो बस हमें यहीं तक सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब दोनों के हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब स्लिप्स को हम आगे से फोल्ड कर लेंगे। स्लिप्स को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे स्लिप्स अटैच कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से हमें स्लिप्स को रखते हुए अटैच करना है। मैंने इसमें कोई भी लेस वगैरह किसी का भी यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स हमें अटैच कर लेनी है। तो ये हमारी एक स्लिप्स अटैच हो चुकी है, दूसरी भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ स्लिप्स अटैच करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स को अंदर की साइड सीधी साइड रखनी है अपने ड्रेस की और यहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जितना भी हमने अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया था फिटिंग के लिए तो हमें वहीं से हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हम वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हमने दोनों फैब्रिक को जॉइंट किया था। तो वहीं तक हमें लगाना है इसको, चारों लेयर को साथ में रख के। उसके बाद हमें ऊपर नीचे के अस्तर को फैब्रिक को छोड़ते हुए सिर्फ जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर लगानी है। फिर उसके बाद हमें जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इस बार हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अंदर रखना है और इस बार दोनों अस्तर की लेयर पे इस तरह से सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स ध्यान, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे।
तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करने के बाद ये मैंने जो रफ़ल के लिए फैब्रिक लिया था उसको मैंने सेंटर से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी सी चुन्नट डाल के इसकी रफ़ल रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी ड्रेस में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पेज वो लिया है, स्ट्रिप ली है, उसी से हमें स्टिक से ही इस तरह से मैं प्लेटें डालती जा रही हूँ। तो इस तरह से जो हमारी रफ़ल है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब जॉइंट वाले पार्ट में हमें जो हमारी ड्रेस का जॉइंट वाला पार्ट है वहाँ से हमें रफ़ल को लगाना स्टार्ट करना है। अभी ये हमारी रफ़ल को मैंने जॉइंट नहीं किया है, लास्ट में कम ज़्यादा हो हमारी, इसलिए रफ़ल को मैंने अभी जॉइंट नहीं किया है। तो यहाँ से हमें इसमें अपनी ड्रेस में अटैच करते हुए नीचे घेरे में पूरा लास्ट तक अटैच कर लेना है इसी तरह से। तो नीचे से हम बराबर फैब्रिक को रखेंगे और इसी तरह से हम ऑल ओवर अपनी ड्रेस में रफ़ल अटैच कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम एंडिंग पे तो हमारी यहाँ रफ़ल पूरी हो चुकी है। अब वहाँ से सिलाई छोड़ते हुए पहले हम रफ़ल के दो हमारे जो एंडिंग पार्ट हैं उनको हम आपस में अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो रफ़ल के हमारे दोनों पार्ट्स हैं उनको हम अटैच कर ले रहे हैं। अब उसके बाद हमारी जो थोड़ी सी बची थी रफ़ल अटैच करने के लिए 2 इंच इतनी, उस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी आराम से रफ़ल अटैच हो चुकी है बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी रफ़ल अटैच हो चुकी है। अब हमें अपने पल्लू वाला पार्ट रेडी कर लेना है, जो थोड़ा सा हमारा ओपन था ये पार्ट हम यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो गाउन है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें अपने पल्लू पार्ट को रेडी करके और फिर अपने गाउन में अटैच कर लेना है। तो ये हमारी रफ़ल लग चुकी है। अब नीचे से हम जो रफ़ल है उसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने नीचे से रफ़ल को फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब जो हमने पल्लू पार्ट के लिए लिया था वो हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये पल्लू पार्ट को मैंने चारों तरफ से देख सकते हैं सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको अपनी गाउन को यहाँ पे मेजर करना है। तो यहाँ पे 12 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ इंची टेप रखते हुए आप इंची टेप से मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ 12 इंच पे मैंने 12 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब जो पल्लू पार्ट का मैंने एंडिंग वाला ऊपर वाला पार्ट लिया है, देख सकते हैं ये नीचे वाला है और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो उल्टी साइड से हम अटैच कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हुए हमें अंदर की साइड जाना है ओपन करते हुए, और वहाँ पे हमने दबा के रखा है जहाँ हमें अटैच करनी है। और इस तरह से जहाँ हमने दबा के रखा है वहाँ चौक से मार्किंग कर लेंगे। अब पल्लू को हटाते हुए वहाँ से हम 1 इंच की सिलाई ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 1 इंच की सिलाई खोलनी है, क्योंकि हमारा जो पल्लू पार्ट का कोना है उसको अंदर डालना है, उसमें सिलाई लगानी है सिंपल तरीके से। तो यहाँ मैंने देख सकते हैं सिलाई थोड़ी सी खोल ली है। अब इसको हम अंदर की साइड डालेंगे इस तरह से, और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो पल्लू पार्ट है वो भी एकदम रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं पल्लू भी हमारा अटैच हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा बना है। और नीचे से भी हमने इसको बराबर फोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा सिंपल गाउन है, अभी हमारी साड़ी वाली गाउन बन जाएगी। तो इस तरह से आप ड्रिप करके इसको साड़ी स्टाइल में इस तरह से पहन सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको हम वेयर कर सकते हैं दूसरी स्टाइल में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।